अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम यूट्यूब चैनल आगे बढ़ो खान टेक पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो वीडियो आज की बहुत ज़बरदस्त, बहुत मालूमाती होने वाली है और हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे लाइव प्रूफ के साथ कि दुबई में जो इतनी बारिश 70 मिलीमीटर की बारिश एक दिन की होती और ये बारिश होती है 2 साल में, वो एक दिन में बारिश बरस गई। और वो बादल ऐसे बरसे, जम के बरसे कि हर चीज़ क्या, गली महल्ले क्या, घर क्या, दफ्तर क्या, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। और वजह क्या थी? असल वजह जाने के लिए आप वीडियो को मुकम्मल देखना, इंशाअल्लाह अज़ीम आपको समझ आएगी कि असल वजह क्या है, हक़ीक़त क्या है। तो ये सारी चीज़ें, सारे सबूत। दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, आपका टाइम वेस्ट किए लाइव मनाज़र जो हैं आइए आपको दिखाएंगे कि ये बारिश कितनी हुई है, नुकसान कितना हुआ है और वजह क्या बनी है। असल वजह क्या बनी है कि इतनी तेज़ बारिश जो 2 साल में होती है, इतनी बारिश वो एक दिन में बरस गई। ठीक है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं उसके लाइव मनाज़र हैं जो बारिश हुई है कि ये बादल आप देख सकते हैं, बादल बिल्डिंगों रोड पर छाए हुए हैं, रोड के ऊपर आ गए हैं। देख लीजिए, ये अपनी आँखों से देखिए कि ये जो बादल हैं ये कोई और मनाज़र नहीं है, ये बादल हैं जो के रोड पर छाए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपके सामने है। आपने सुना होगा कि सवात में भी सैलाब आया था। जब पहाड़ी इलाका है, सैलाब वहाँ पे कैसे आ सकता है? वहाँ पे बादल फट गए थे। ऐसे फटते हैं जैसे कभी कभार किसी जंगल में कहीं आग लग जाती है तो हेली वहाँ पे जो है ना, वो एक गुब्बारा टाइप नीचे टैंक भर के लेके जाता है, ऊपर से वो फेंक देता है, यकदम वो इतना प्रेशर से पानी जाता है ना तो वो आग को बुझा दे। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश यही है कि हर वक्त अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की मग़फ़रत किया करें, माफ़ी मांगें। अल्लाह पाक गफ़ूर रहीम बख्शने वाले हैं, ठीक है। तो अल्लाह पाक बख्श देंगे, इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह पाक बख्श देंगे। लेकिन अपने गुनाहों की मरने से पहले तौबा कर लें, माफ़ी मांग लें, अल्लाह पाक को राज़ी कर लें कि या अल्लाह करीम हम आपसे राज़ी, हमसे राज़ी जा मेरे मौला। तो अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करें कि भाई आप देख लीजिए कि अल्लाह पाक का क्या फरमान था और क्या हुक्म था कि जब बंदा अल्लाह पाक के कारनामे कामों में जब दखल अंदाज़ी करता है ना, तो फिर ये देख लीजिए मनाज़र आपकी आंखों के सामने, तो फिर हालात इस तरह के होते हैं। जब आप अल्लाह के बताए हुए दीन के मुताबिक, अल्लाह पाक के ने जो आपको एक कुरान पाक दिया है जो क़यामत तक मशअल राह है, उससे आप गाइडलाइन ले सकते हैं। सब बातें कुछ भी पोशीदा नहीं है। आपके और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी दुरूद पढ़ लीजिए, तो उन दीन को मुकम्मल करके गए हैं और ये बता कर गए हैं कि अगर कोई मुश्किल, कोई मसला मसाइल अगर कोई आपको होता है तो वुज़ू कीजिए और नमाज़ पढ़िए और कुरान से मदद लीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीम 100% आपको कुरान पाक बता देगा कि ये करने वाले हैं, ये नहीं करने वाले हैं। जब आपको अल्लाह पाक वाज़े कामात दे रहा है कि ये काम नहीं करने, जब आप करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, एक जाने अनजाने में हो जाता है तो चलो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक गफ़ूर रहीम में बख्श देते हैं। जब आप अल्लाह पाक के साथ ऐलान जंग करते हैं ना, ये ऐलान जंग है अल्लाह पाक के साथ। जब आप अल्लाह पाक के साथ ऐलान जंग करते हैं तो फिर इसका इस तरह का रद्द अमल आता है। हालांकि अल्लाह पाक इसीलिए कहते हैं ना कि वो गफ़ूर रहीम है, हालांकि वो पत्थरों की भी बारिश बरसा सकते थे। उन्होंने ये तो सिर्फ़ कुछ भी नहीं किया, ये तो अल्लाह पाक ने सिर्फ तंबीह की है कि ए मेरे इंसानों, इंसान बन जाओ, इंसानों वाले काम करो, ठीक है। तो ये सिर्फ़ इसको विज़िटर को मुतवज्जो करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए ये सब काम किया है। और अल्लाह पाक ने फिर उनको बताया कि सारी चीज़ें पैसा ही नहीं होती, एक और भी चीज़ है, एक ईमान भी है, वो भी होता है जो मुसलमान के अंदर होता है, ईमान होता है, एक वो भी चीज़ है, ठीक है। सारी चीज़ें दौलत ये नहीं होती हैं, ठीक है। तो अल्लाह पाक के साथ जब ऐलान जंग होती है, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तो अल्लाह पाक फिर इस तरह से
تنبیہ کرتے ہیں۔ شکر یہ کرنا چاہیے اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے پتھروں کی بارش نہیں برسائی۔ دیکھیں گاڑیاں ایسے جا رہی ہیں جیسے کاغذ ہیں، کاغذوں کی طرح اڑتی جا رہی ہیں آپ کے آنکھوں کے سامنے میرے بھائی، آپ دیکھ لیجئے۔ ویڈیو مکمل دیکھنا، آگے بہت زبردست چیزیں آپ کو دکھانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویڈیو آگے اینڈ تک دیکھنا، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ حافظ، تھینک یو۔